दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने समझा था कि म्यूचुअल फंड आखिर होता क्या है। लेकिन जब भी मैं लोगों से निवेश की बात करता हूँ ना कि इन्वेस्ट कर दो म्यूचुअल फंड में, तो कई लोगों के मन में ना एक अनजाना सा डर होता है। वह सोचते हैं, ब्रह्म प्रकाश जी, ये म्यूचुअल फंड तो अभी कुछ साल पहले आए हैं, क्या पता कल को कंपनियां बंद हो जाएं या हमारा पैसा लेकर भाग जाएं। तो ये ऐसा जनरली आगे से मुझे फीडबैक मिलता है। अगर आपके मन में भी ऐसा कोई डर है या शंका है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे कि भारत में म्यूचुअल फंड की शुरुआत कब हुई और यह सिस्टम कितना पुराना और मजबूत है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड भारत में नया है, तो आपके जानकर हैरानी होगी, भारत में म्यूचुअल फंड का इतिहास 60 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इसकी शुरुआत हुई थी साल 1963 में, जब भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मिलकर देश के सबसे म्यूचुअल फंड हाउस की स्थापना की थी, जिसका नाम अगर उस समय के लोग हैं सब जानते हैं, कुछ आप कमेंट करके बता सकते हो, इजी है उसका, सेम आपने सही पहचाना, उसका नाम था यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में यूटीआई बोलते हैं। और उस दौर में भारत सरकार का एकमात्र मकसद यह था कि देश के आम नागरिकों को सुरक्षित तरीके से अपनी छोटी छोटी बचत को देश की तरक्की में लगाने का एक भरोसेमंद जरिया मिले। और साल 1964 में यूटीआई ने अपनी पहली स्कीम लॉन्च की थी, जिसका नाम था US 64। और जो पुराने लोग हैं वो सब जानते हैं US 64 के बारे में, यानी जो सफ़र सरकार के हाथ थाम कर शुरू हुआ था वह समय के साथ और मजबूत होता गया। और एक कॉस्ट अकाउंटेंट के नज़रिए से अगर मैं आपको इसके विकास का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर समझाऊं, तो भारत में म्यूचुअल फंड का विकास मुख्य रूप से 4 बड़े चरणों में हुआ, जो उसका स्टेप है 4 तरीके से। पहला चरण था साल 1963 से 1987 तक, यहाँ से सरकारी संस्था यूटीआई का एक मोनोपोली या एकाधिकार था। फिर आया दूसरा चरण, यानी 1987 से लेकर 1993 का, जब SBI, कैनरा बैंक और LIC जैसी सरकारी बैंकों और पब्लिक सेक्टर कंपनियों ने अपना म्यूचुअल फंड बाजार में उतारे, और इससे आम जनता को भरोसा इस एसेट क्लास पर और ज़्यादा बढ़ गया। इसके बाद आया साल 1993, जो भारतीय म्यूचुअल फंड इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यहाँ से तीसरा चरण जब हुआ, जब प्राइवेट कंपनियों को भी म्यूचुअल फंड में शुरू करने की इजाज़त मिली, जैसे कोटक, SDFC, ICICI जैसे बड़े प्राइवेट प्लेयर्स को मार्केट में आए। और यानी 1993 में निवेशकों के हितों की 100% सुरक्षा के लिए देश की सबसे बड़ी रेगुलेटरी बॉडी सेबी यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने म्यूचुअल फंड के लिए सख्त नियम और गाइडलाइंस लागू की। और साल 2003 से शुरू हुआ, जिसका चौथा और आधुनिकीकरण, जिसे हम डिजिटल क्रांति का